First of all, I want to say Jai Hind to all of you. आज जिस टॉपिक है वो है नॉलेज वर्सेस मैन्युफैक्चर एंड R&D यानी रिसर्च। तो जब किसी इंस्टीट्यूट में कुछ चीज़ पढ़ाए जाते हैं थियोरेटिकली, उसको हम लोग नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। जिस नॉलेज की वजह से तुम या तो दोनों ही काम कर सकते हो, या तो तुम टीचिंग कर सकते हो, दूसरा कोई एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिकली उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होती है, माने जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल की लायक जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल की लायक होती है उसको प्रैक्टिकल में भी उसको एनरोल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये है कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, ठीक है, माने सिर्फ नॉलेज है, तो तुम या तो तुम टीचिंग कर सकते हो या कि किसी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर प्रैक्टिकल नॉलेज अगर पूछो तो जो मैन्युफैक्चर के अंदर, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे तीनों बहुत बड़ी एक एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहला जो मेरा एग्ज़ाम्पल है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की जो नॉलेज होना, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की नॉलेज हो सकता है और उसके साथ साथ उस नॉलेज की वजह से तुम गेट की निकल सकते हो, बहुत अच्छे से मार्क्स लेके निकल सकते हो। लेकिन उसकी अगर जब अप्लाई करोगे तो उस नॉलेज लेके तुम आइदर कोई एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो या फिर टीचिंग में जा सकते हो। ये दोनों ही है। अगर तुम बहुत अच्छे से नॉलेज स्टोर कर पा रहे हो तो तुम टीचिंग में जा सकते हो या फिर तुम्हारे पास दोनों ही स्कोप है। लेकिन उसी नॉलेज को लेके अगर कोई किसी एक जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी XYZ पीवीटी कंपनी ओपन कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, सेफ और सेफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी सामान लाइक LED LCD ट्रांजिस्टर रेजिस्टर्स, ओके, एवं कि वायर इन सारी चीज़ों को अगर मैन्युफैक्चर करने लगा तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से इसके इम्प्लीमेंट होगा। तो इम्प्लीमेंट होने से एक चीज़ बहुत माने बढ़ जाएगा, जैसे कि हम लोगों का जो जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जॉब कौन क्रिएट करता है, पहले ये सोचना होगा। जॉब क्रिएट करता है सिर्फ तीनों, एक नॉलेज क्रिएट करता है जो टीचिंग वगैरह कुछ चीज़ होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जॉब क्रिएट करता है मैन्युफैक्चर और R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। या तो मैन्युफैक्चर जॉब क्रिएट करता है या फिर R&D। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने अप्लाइड जो दुनिया को सबसे बारे में पता है वो मैन्युफैक्चर के अंदर ही जॉब क्रिएट होती है, ठीक है। तो यही है, अगर कोई ऐसा कर लिया तो बहुत अच्छा होगा कि उसके इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज के मैन्युफैक्चर में के अंदर आ लिया, मतलब आने के बाद वो बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो पढ़ाई वगैरह कुछ चीज़ करना होगा, यहाँ पे बीटेक या फिर प्लस एमटेक, ये दो चीज़ की पढ़ाई करनी होगी, या फिर फिज़िक्स से एमएससी फिज़िक्स से एंड एमटेक, उसके बाद एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये भी किया जा सकता है। फिज़िक्स एक बहुत अच्छी एक सब्जेक्ट है जो तुम किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ और ये सच है। गेट पे पेपर लिख के तुम निकल सकते हो। उसके साथ साथ ट्रांजिस्टर, ये इस फील्ड के अंदर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बहुत पसंद है तो, पैसन है तो। दूसरी चीज़, किसी के पास नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का, उसके साथ साथ इसके पास तो वो आदमी, उसके पास सही सेम टू सेम आइदर टीचिंग है या फिर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। लेकिन अगर वो चाहे उस नॉलेज को, जो अप्लाइड नॉलेज बोला जाती है एक्चुअली, उसको यूज़ करके कोई ऑटोमेटिक माने फॉर्मेशन टाइप ऑफ कार लाइट, माने ऑटो कार लाइट, ओके, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, ओके, AI सॉफ्टवेयर, AI कोडर, ऑटो मशीन, जो मशीन है जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। जैसे कि किसी भी कार मैन्युफैक्चर के अंदर अगर तुम जाओ तो देखोगे वहाँ पे मैक्सिमम जो लेबर लोग, बहुत जो हार्डवर्किंग काम होती है वो लेबर नहीं करती है, उसको करती है क्या, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक सर्टेन कोड उसको अंदर फीड किया गया है। वो कोड क्या कर रहा है कि वो उसको
उसको एनरोल कर रहा है, ठीक है, उसको अप्लाइड कर रहा है, उसको फॉर्मेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। उसी प्रकार फिजिक्स की, किसी के पास फिजिक्स की अगर बहुत अच्छी सी नॉलेज है तो वो किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, और वो टीचिंग और एग्ज़ाम क्वालिफाई इस, लेकिन उसके बाद बात जो चीज़ है, जो अप्लाइड फिजिक्स, अगर उसके जो जॉब प्रोफाइल है, आइदर वो रिसर्च में जाएगा टू बिल्ड न्यू टेक्नोलॉजी और लाइक न्यूक्लियर मेडिसिन और फार्मासिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट लाइक प्लाज्मा फिजिक्स। इस फिजिक्स फील्ड के अंदर से एक ही चीज़ है, अगर अप्लाइड में जाना चाहते हो फिजिक्स को अप्लाई करने के लिए तो उसको एमटेक की थ्रू ही जाना होगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो हम लोगों को सुनते हैं ना कि एक पोस्ट के ऊपर बहुत सारे जॉब प्रोफाइल के अंदर बहुत लोग आदमी अप्लाई कर दिया है, ठीक है, ऐसा बात हम लोग सुनते हैं, ठीक है। उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व इसी प्लेस के अंदर ही सॉल्व होगा। देखिए, जॉब जो क्रिएट होते हैं ना, जो सबसे लेस जॉब क्रिएट होती है वो इसी प्लेस के अंदर है, जैसे कि जिसकी वजह से सिर्फ नॉलेज बेस्ड। लेकिन जो नॉलेज प्लस माने मैन्युफैक्चर प्लस R&D बेस, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस जो है हो, उसके अंदर बहुत बिग एरिया जॉब क्रिएट होगा। तो किसी को किसी प्लेस के अंदर जॉब क्रिएट करना है तो उसका सिर्फ 2 ही प्लेस है। सबसे बड़ा प्लेस है मैन्युफैक्चर, जितना हो सके उसको उस प्लेस के अंदर मैन्युफैक्चर बढ़ाओ। दूसरा चीज़ है उसकी R&D टीम। R&D इज़ द हार्ट ऑफ एनी कंपनी, ओके, और एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो इस R&D के अंदर क्या होगा कि R&D क्या कर सकता है कि उसको नया कोई अगर टेक्नोलॉजी लेके आ गया ना, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको अगर पेटेंट कर पाया तो वो नया टेक्नोलॉजी दुनिया में छा जाएगा। दुनिया के छाएगा कैसे? वो मैन्युफैक्चर के थ्रू छाएगा, ठीक है। तो बहुत जॉब क्रिएट करने लगेगा ऑटोमेटिकली। किंतु अगर जो टीचिंग की जो कुछ भी माने जॉब प्रोफाइल है टीचिंग रिलेटेड, वो सिर्फ टीचर अगर लिमिटेड सीट होती है, ठीक है, और उसकी जो लिमिटेड सीट होती है तो लिमिटेड सीट के टाइम तुमको बहुत सारे आदमियों को एक साथ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर अप्लाइड ब्रांच में जाओ तो बहुत अच्छा तुमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और अगर तुम कंपटीशन की बात करो तो देखिए, कंपटीशन तो सेल्फ खुद के साथ खुद ही कंपटीशन होती है, दूसरों के साथ कोई भी कंपटीशन आज तक मैंने नहीं देखा। तो ये था एक बहुत बड़ी माने कॉन्वर्सेशन और डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड मैन्युफैक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर किसी भी कंट्री हो, किसी भी प्लेस के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब अगर प्रोवाइड कर सकता है किसी प्लेस, वो मैन्युफैक्चर ही होती है, ठीक है। दूसरी उसके साथ साथ आती है R&D, मैन्युफैक्चर प्लस R&D, जिसको बोलते हैं अप्लाइड नॉलेज, ठीक है। अप्लाइड नॉलेज को भी स्किल बोलते हैं। स्किल वही है जो अप्लाइड नॉलेज है, अप्लाइड नॉलेज। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दे की वाली बात है। अगर किसी प्लेस के अंदर मैन्युफैक्चर के अंदर बहुत अच्छे से वो एनरोल कर रहा है तो वो बहुत हाईएस्ट एरिया ऑफ जॉब क्रिएट कर सकता है। एट द सेम प्लेस अगर किसी ने नॉलेज बेस है तो वो टीचिंग एक प्लेस और किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन देखा जाए, जो बंदे नॉलेज है वो मैन्युफैक्चर में अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई थियोरेटिकली अच्छा है तो एक्सपेरिमेंटली बुरा है। मैंने भी ऐसा भी देखा है, कोई थियोरेटिकली बहुत अच्छा है लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंटल है वो बहुत वीक है, ठीक है। अगर कोई एक्सपेरिमेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड थियोरेटिकली भी वो वीक हो सकता है, ठीक है, बिकॉज एखाने पेशेंस बहुत कुछ मांगती है, ठीक है, R&D में बहुत कुछ मांगती है। तो ये था मेरा एक वीडियो जिसके अंदर मैंने दिखाया कि नॉलेज वर्सेस अप्लाइड नॉलेज की क्या होती है, ठीक है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।